हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का ये हमारा सेकंड वीडियो है मैट्रिक्स का। आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यदि आप सीबीएसई क्लास के स्टूडेंट और 12th के और आपको कंपार्टमेंट लगा है बच्चों मैथ के अंदर, या फिर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट और आपको मैथ में सप्लीमेंट्री लगाया है, तो हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम निकलवाने की। बच्चों यदि आपने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ ले लो भाई, क्योंकि यदि आप पीडीएफ लेते हो तो पीडीएफ के साथ साथ आपको काफी सुविधाएं दी जाएगी। जिसमें क्या क्या दिया जाएगा आप वो समझ लीजिए। देखो आपको पीडीएफ तो दी जाएगी साथ में। अब देखो पीडीएफ में क्या मिलेगा बच्चों, आपको जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ बच्चों, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन मिलेगा, साथ में बच्चों उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तो यहाँ ऑनलाइन आकर चीजों को समझना है। ठीक है जी, सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ के साथ साथ आपको बच्चों क्या मिलने वाला है, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, प्लस में आपको डाउट क्लासें मिलेगी बच्चों। आप पर्सनली हमें कॉल करके भी डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी। और साथ में आपको बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू एग्जाम में, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। इतनी सारी सुविधा है बच्चों, मात्र आपको पे करने होंगे 299 रुपए, ओनली फॉर 299 रुपए में आपको पीडीएफ दी जाएगी। और पीडीएफ के अंदर इतनी सारी चीजें आपको दी जा रही है। यदि आपने अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदी है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप, आप हमें मैसेज भी कर सकते हो या आप फिर हमें कॉल भी कर सकते हो। बच्चों यदि आपको कंपार्टमेंट निकालना है तो ये 299 रुपए का महीने, मत सोचो बच्चों, ये रुपए आपके जीवन में कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि आपका एक साल बचेगा। साल बचने के साथ साथ आपकी जो क्लास, जो आपको पैसे खर्च करोगे आप दोबारा, वो आपके बच जाएंगे। यार आप वैसे भी तो खर्च कर देते हो 299 रुपए, तो पीडीएफ के साथ इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, तो आप फटाफट से पीडीएफ खरीद लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं रहे हैं। तो ये हम जो आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है हम उसको समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा है बच्चों, एग्जाम में डेफिनेट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ध्यान से आप सभी समझे, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए कॉमन वीडियो है। मैं इंग्लिश में तो लिख रखा है मैंने, लेकिन हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, देखिए लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to 1/2 मोड। बच्चों ये सिंगल है मोड का, हिंदी में बोलते हैं मापांक, आई कैप माइनस का 3j कैप। हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट ध्यान से सुने, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको एक आव्यूह का निर्माण करना है जिसकी कोटि बताई गई है 3x2 की मैट्रिक्स एक आव्यूह है। तो आपको 3x2 का आव्यूह तैयार करना है। तो कैसे तैयार करोगे बच्चों, ध्यान से समझ लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है, देखिए ध्यान से। आपको पहले मानना पड़ेगा, सपोज डेट कि आपको मानना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स है 3/2 की। मान लेते हैं पहले, सपोज डेट ए मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स है 3/2 की। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है। 3/2 का मतलब क्या है दोस्तों, 3/2 का मतलब यह है कि जो रो की संख्या है वो 3 है और जो आपका कॉलम है उसकी संख्या आपकी कितनी है, 2 है। ठीक है, पंक्ति 3 लेनी है और कॉलम आपको 2 लेना है। तो कैसे बनाओगे आप, सुनो ध्यान से। देखो यहाँ A11, A12, A21, A22, A31, A32, देख लीजिए तैयार है। 3 तो इसमें रो हो गई, 2 इसमें क्या हो गए, कॉलम हो गए। और आपको किसके अकॉर्डिंग एआईजे का मान निकालना है, ये आपको एक कंडीशन दी हुई है। इसको आप यहां लिख लीजिए, एआईजे इक्वल टू 1/2 मोड आई कैप माइनस का 3j कैप। ठीक है जी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो आपको जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर A11, A12, जो बाकी के हैं A11, A12, इन सभी की आपको पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे इन सभी की वैल्यू निकल जाएगी ना दोस्तों, फिर हम इनको ए मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे एलिमेंट को, हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी 3x2 की तैयार होगा। ठीक है, देखिए पहले मैं A11 का मान निकाल लेता हूं। A11 का मतलब है बच्चों क्या है कि रो का मान 1 है और कॉलम का मान भी क्या है, 1 है। पुट कर दीजिए
1/2, ठीक है, यहां 1 माइनस 3/1, ठीक है। अब देखिए 1/2, यहां 1 है, 3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 में से 3 गया तो 2 बचेगा बच्चों, और किसका, -2 बचेगा, है ना, माइनस का, ठीक है। अब जो मोड की जो है खासियत तो क्या होती है, हमेशा अपने आप में से ना प्लस लेके देता है आपको, प्लस हमेशा। तो ये माइनस का 2 है, प्लस का 2, बटे में क्या चल रहा है, 2 से 2 कट गया, आपका आ गया 1 आ गया। ये तो वैल्यू निकल कर आई बच्चों A11 की। इसी प्रकार A12, A21, A22 सबकी निकालनी है, ठीक है। तो अब निकालिए आप A12 की, 1/2, ठीक है, 1 गुणा नहीं माइनस 3/2 इक्वल टू 1/2, 1, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 6, ठीक है। अब देखो 1 में से 6 गया तो माइनस का 5 आ जाएगा, मोड है तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 5/2, 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप 21 निकाल लीजिए, 1/2, इस बार क्या है, आई का मान आपको 2 जमाना है ना, तो आई का मान 2 जमाइए, माइनस का 3 जे की वैल्यू आप 1 जमा दीजिए, इतना कर दिया, 1/2, 2 है आपका यहाँ, माइनस है, ठीक है, 3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा, मोड है तो क्या मिलेगा, प्लस का 1, और बटे में क्या है आपका 2 है, ठीक है जी। अब देखिए आप आगे, अब आपको निकालना है A22 का मान, A22 का मान। सेम प्रोसेस से दोस्तों, डरने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। आई की वैल्यू 2 जमानी है, जे की वैल्यू 2 जमानी है, तो आई यहाँ पर 2 माइनस का 3 गुणा जे की वैल्यू 2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखो 2 है यहाँ पर, माइनस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 6 आता है। अब देखना 2 में से 6 गया तो माइनस का 4, मोड है तो ये आपको कैसे देगा, +4/2, 2 का गया डिवाइड किया आपने 4 के अंदर तो क्या आया, 2 आपका आ गया। ये आपके पास आ गया A22 निकल के, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको A31 और A32 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए A31 कैसे निकलेगा दोस्तों, आई की वैल्यू आपको 3 जमानी है, जे की वैल्यू आपको 1 जमानी है, तो 1/2, आई की वैल्यू 3 जमा दीजिए, माइनस 3 गुणा जे की वैल्यू कितनी है, 1 जमा दीजिए, इतना कर दिया। अब देखिए 1/2, 3 माइनस का 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 3 गया तो क्या बचा, 0 का आप डिवाइड करोगे, 0 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको A32 यानी कि A32 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 मोड आई की वैल्यू कितनी जमानी है, 3 माइनस 3j मतलब 3j की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल टू 1/2 मोड 3 माइनस 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 6 इक्वल टू 3 में से 6 गया तो दोस्तों माइनस का 3 आया, मोड है पॉजिटिव देगा 3, और बटे में क्या चल रहा है, 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2। देखो हमने प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, प्रत्येक अवयव का हमें मान निकाल लिया है। आपसे कह रहा है कि आपको ए अवयव को निर्माण करना था, तो बस कुछ नहीं करना, आपको ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आपने एलिमेंट निकाले हैं ना, उस सब एलिमेंट को इसके अंदर रख दो, ए मैट्रिक्स का मान निकल कर आ जाएगा। देखो आगे देखिए, ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या क्या है, A11 की वैल्यू है आपके पास 1, A12 की वैल्यू है 5/2, A21 की वैल्यू है 1/2, A22 की वैल्यू है 2, वहां से 0 3/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपसे किसी भी प्रकार की मैट्रिक्स, किसी भी कोटि की मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स यदि आपसे तैयार करवाता है तो सेम प्रोसेस होने वाली है। मैंने आपको एक सवाल बताया है बच्चों, जब आप पीडीएफ लोगे तो पीडीएफ के अंदर 2-3 सवाल मिलेंगे जिनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और समझ सकते हो। यदि समझ में नहीं आएगा तो डाउट जो क्लास लगेगी उसके अंदर आप पूछ सकते हो। बच्चों अभी तक आपने पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ ले लीजिए, आपके सामने हर नंबर लिखा हुआ है। मौका है बच्चों
कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री निकालने का। जल्दी करो, देर मत करो, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। यदि आपको अपनी 1 साल बचानी है तो मात्र 299 रुपए आपको पे करने होंगे। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग चलेगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे नंबरों से आप अपना एग्जाम क्लियर कर दोगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो सबसे अच्छा और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही होने वाला है, और एग्जाम में डेफिनेट वहां से क्वेश्चन आएगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।